महाभारत सिर्फ एक युद्ध नहीं था, ये धर्म और अधर्म के बीच लड़ी गई सबसे बड़ी लड़ाई थी। इसमें जो बातें कही गई, जो घटनाएं घटित हुई, वो आज भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी उस समय थी। कुछ ऐसी सच्चाइयाँ और सीखें हैं जो कभी नहीं भूलनी चाहिए, जो अगर जीवन में उतार ली जाए तो हर इंसान महान बन सकता है। तो चलिए जानते हैं महाभारत के सिखाए गए कुछ सबक। तो पहला सबक है, अहंकार का अंत निश्चित है। भीष्म पितामह, कर्ण, दुर्योधन सब वीर थे, पर वे अहंकार में चूर थे और अंत ये हुआ कि वे सब एक एक करके सब गिरे। याद रखो, चाहे तुम कितने भी बलवान क्यों न हो, अगर अहंकार साथ है तो विनाश भी पास है। इसीलिए अहंकार का अंत निश्चित होता है। दूसरा सबक है, धर्म से बढ़कर कुछ नहीं होता। युद्ध में अर्जुन ने जब अपने ही रिश्तेदारों को सामने देखा तो धनुष नीचे रख दिया, लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, धर्म से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता। सही और गलत में जब चुनाव करना पड़े तो हमेशा धर्म के साथ खड़े रहो। तीसरा सबक है, जो मौन रहते हैं वो भी दोषी होते हैं। द्रौपदी का जब चीरहरण सभा में हुआ था, उस समय सब चुप थे, चाहे वह भीष्म पितामह हो, विदुर हो, धृतराष्ट्र हो, हर कोई चुप था। याद रखो, अन्याय पर चुप रहना अन्याय करने जितना ही बड़ा पाप होता है। चौथा सबक है, अश्वत्थामा को अमृत तो मिला, लेकिन श्राप के साथ। द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा ने रात में सोए हुए पांडवों के बेटों की हत्या की थी। क्रोध में आकर श्री कृष्ण ने उसे अमर होने का वरदान तो दे दिया, लेकिन साथ ही श्राप भी कि वह युगों तक धरती पर घूमता रहेगा, पीड़ा में, अकेलेपन में। इससे ये सीख मिलती है, अमृत तो वरदान नहीं होता अगर वह अपराध से मिला हो। कर्म ही तय करता है कि सम्मान मिलेगा या श्राप। पांचवा सबक है, स्त्री का अपमान राजाओं का पतन कर देता है। द्रौपदी का अपमान ही महाभारत का मूल कारण बना। जिस राज्य में नारी का सम्मान नहीं होता, वहाँ की नींव खुद ब खुद हिल जाती है। इसीलिए स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। छठा सबक है, कर्ण ने तब भी दान नहीं छोड़ा जब वो मर रहा था। जब कर्ण युद्ध भूमि में जमीन पर गिरा पड़ा था, तब श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश धारण कर दान मांगने आए। तब कर्ण ने अपनी बची खुची शक्ति से सोने की दांतें तक तोड़कर दान में दे दी। इससे यह सीख मिलता है कि सच्चा दानी वही होता है जो आखिरी सांस तक अपना धर्म निभाए, बिना दिखावे के, बिना अभिमान के। सातवां सबक है, हर कर्म का फल निश्चित है। महाभारत ये सिखाती है कि जो बोओगे वही काटोगे, चाहे वो शकुनी की चाल हो या दुर्योधन का अभिमान। अंत में हर किसी को अपने कर्मों का फल मिला। आठवां सबक है, गलत संगत सबसे बड़ा विनाश का कारण होता है। दुर्योधन खुद बुरा नहीं था, लेकिन शकुनी की संगत ने उसे बर्बादी की राह पर डाल दिया। यही सच है कि संगत तय करती है कि आप राजा बनोगे या भविष्य में रावण। इसीलिए सोच समझकर संगत करना चाहिए कि आप किसकी बात सुन रहे हो, किसके साथ चल रहे हो। हमेशा अच्छे संगत में रहना चाहिए। वह है, जुआ सिर्फ दौलत नहीं, सब कुछ
छीन लेता है। युधिष्ठिर धर्मराज कहलाते थे, लेकिन एक भूल थी, वह थी जुए की लत, और वे सब कुछ हार बैठे, चाहे वह भाई, राज्य, यहाँ तक कि वह पत्नी को भी जुए में हार गए। इससे ये सीख मिलती है कि कोई भी लत हो, चाहे वो कैसी भी हो, उसका अंत सिर्फ पछतावा ही होता है। 10वां है, मौन गुनाह से कम नहीं है। द्रौपदी ने जब प्रश्न किया, क्या मैं दांव पर लगाई जा सकती हूँ, तो पूरी सभा मौन थी। महाभारत यही कहती है कि जब नारी बोले और समाज चुप रहे तो वो सभ्यता नहीं, कलंक कहलाती है। 11वां है, सच्चाई की राह अकेली हो सकती है, लेकिन जीत उसी की होती है। अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव 5 थे, परंतु दुर्योधन 100 भाइयों और बड़ी सेना के साथ था, लेकिन उनका अंत ये हुआ कि जीत धर्म की हुई, संख्या की नहीं। इसीलिए नीति मायने रखती है। 12वां, शांति से पहले अवसर जरूर दो। श्री कृष्ण ने एक आखिरी बार शांति का प्रस्ताव लेकर हस्तिनापुर गए थे। उन्होंने 1 इंच जमीन तक नहीं मांगी, बस 5 गांव ही मांगी थी। लेकिन जब अहंकार सुनता नहीं तो युद्ध अनिवार्य हो जाता है। इससे ये सीख है कि हर रिश्ते में, हर विवाद में पहले शांति का हाथ बढ़ाओ, लेकिन अपनी सीमाओं से समझौता मत करो। 13वां, जिसे तुम छोड़ देते हो उसे समय महान बना देता है। कर्ण को उसकी माँ ने जन्म देने के बाद छोड़ दिया। पांडवों ने भाई मानने से इनकार किया। समाज ने सूत पुत्र कहकर अपमान किया, लेकिन समय ने उसे दानवीर, योद्धा और अमर बना दिया। किसी को कमजोर मत समझो, किसकी किस्मत कब पलटेगी कोई नहीं जानता। 14वां, श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। गीता का सबसे बड़ा मंत्र यही है कि कर्म योगी बनो। सफलता और असफलता तुम्हारे हाथ में नहीं, लेकिन कर्म तुम्हारे ही हाथ में है। आज भी यही मंत्र जीवन बदल सकता है। श्री कृष्ण ने कहा, कर्म करते जाओ, क्योंकि फल तुम्हारे हाथ में नहीं। फल की चिंता तुम्हें थकाती है, डराती है, जबकि कर्म तुम्हें बनाता है। जो आज इसे समझ गया उसका हर दिन सफल है। 15वां, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। श्री कृष्ण ने कहा, ना तू कुछ लेकर आया, ना तू कुछ लेकर जाएगा। हर अनुभव, हर दुख, हर खुशी तेरे लिए ही आई है। तो जो हुआ उसे स्वीकार करो, जो है उसमें खुश रहो, और जो आएगा उसके लिए खुद को तैयार रखो। 16वां, आत्मा न मरती है न जन्म लेती है, ना यह जलती है न कटती है न सूखती है। आत्मा अजर है, अमर है। तू शरीर नहीं, आत्मा है, जो न कभी जन्मी न कभी मरेगी। फिर डर किस बात का है? तू खोएगा क्या? तू तो वो है जो कभी खत्म ही नहीं हो सकता। कि श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था रणभूमि में कि आत्मा कभी मरती नहीं। 17वां, अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना ही श्रेष्ठ है। श्री कृष्ण ने कहा, दूसरे के रास्ते पर चलने से अच्छा है अपने धर्म, अपने स्वभाव, अपने मार्ग पर चलो। दूसरों की तुलना करना, उनकी नकल करना और लालच करना तुम्हें कभी सुख नहीं देंगे। इसीलिए जो तुम्हारा है वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है, ऐसा सोचो। 18वां, जैसा विश्वास वैसा जीवन। जिसका विश्वास मजबूत है उसी को ज्ञान और सफलता मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, पहले खुद पर भरोसा रखो, फिर मुझ पर।
क्योंकि बिना विश्वास के दुनिया का कोई भी ज्ञान तुम्हारे काम नहीं आएगा। 19वां है, मोह से मुक्ति ही असली आजादी है। श्री कृष्ण ने कहा, मोह ही सबसे बड़ा बंधन है। ममता, लोभ, क्रोध ये सारे मोह के ही रूप है। तू जब इनसे ऊपर उठेगा तभी मुक्त होगा, तभी शांत होगा, वरना ये बंधन तुझे हर जन्म में उलझाते ही रहेंगे। महाभारत का युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में ही नहीं हुआ था, यह हर इंसान के भीतर भी वो युद्ध हर रोज होता है। सच बनाम झूठ, कर्म बनाम मोह, विश्वास बनाम डर। पर हर बार जब अर्जुन हारने लगे तब कृष्ण बोले, आज भी अगर तुम जीवन के कुरुक्षेत्र में हार रहे हो तो कृष्ण तुम्हारे भीतर भी बोलने को तैयार है, बस तुम सुनो ध्यान से। 20वां, ज्ञान और विवेक ही सबसे बड़ा बल है। कृष्ण ने एक भी हथियार नहीं उठाया, लेकिन पूरा युद्ध उनकी बुद्धि और रणनीति से जीता गया। सीख ये है, शक्ति सिर्फ बाहुबल से नहीं बल्कि विवेक से आती है। 22वां, मित्रता से बढ़कर कोई धन नहीं। कर्ण को दुर्योधन ने दोस्ती का हाथ दिया और कर्ण ने अंतिम सांस तक साथ निभाया, लेकिन गलत के साथ खड़े होने का अंत सिर्फ विनाश होता है। दोस्ती जरूर करो, पर सोच समझ कर, किसके लिए लड़ रहे हो ये जानकर। 23वां, भीष्म पिता ने मृत्यु को अपनी इच्छा से रोका। भीष्म ने प्रतिज्ञा ली थी कि वह तब तक नहीं मरेंगे जब तक स्वयं न चाहे। उन्होंने युद्ध के बाद शरशैया पर लेटे लेटे सूर्य के उत्तरायण होने का इंतजार किया। इससे यह सीख मिलती है कि जब इंसान का जीवन तप, निष्ठा और सच्चाई से भरा होता है तो प्रकृति भी उसे सम्मान देती है। 24वां, विदुर सबसे ज्ञानी थे लेकिन कभी राजा नहीं बने। विदुर के पास नीति थी, ज्ञान था, विवेक था, लेकिन सिर्फ एक बात थी कि वे दासी पुत्र थे, इसीलिए उनका ज्ञान दरबार में कम सुना गया। इससे यह सीख मिलती है कि समाज अक्सर ऊंच नीच में बटा होता है, लेकिन जो सच्चा ज्ञानी होता है वो युगों तक याद किया जाता है, चाहे उसे सिंहासन मिले या न मिले। 25वां, गांधारी ने आंखों पर पट्टी बांधी थी। धृतराष्ट्र जन्म से अंधे थे। गांधारी ने निर्णय लिया कि जब पति देख नहीं सकते तो वो भी कभी संसार को नहीं देखेगी। इससे यह सीख मिलती है कि समर्पण और त्याग को आज की दुनिया भले न समझे, लेकिन सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें स्व से पहले हम आता है। 26वां, एक माँ जिसने अपने बेटे को शत्रु के पक्ष में लड़ते देखा। कुंती ने कर्ण को जन्म के बाद छोड़ दिया था। वो सूत पुत्र बनकर बड़ा हुआ और पांडवों का शत्रु बना। जब सच्चाई पता चली तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इससे यह सीख मिलती है कि कुछ फैसले पल भर के होते हैं, लेकिन पछतावा पूरी जिंदगी रहता है। इसीलिए रिश्तों को पहचानने में देर ना करें, वरना वो हमेशा के लिए खो सकते हैं। 27वां, द्रौपदी आत्मसम्मान की जीती जागती मिसाल थी। जब पूरी सभा चुप थी, द्रौपदी अकेली खड़ी थी। उसने प्रश्न किया, मुझे किस अधिकार से दांव पर लगाया गया? और यही प्रश्न एक पूरी महायुद्ध की चिंगारी बन गया। इससे यह सीख मिलती है, जब अन्याय हो तब चुप रहना अपराध है। हर स्त्री को द्रौपदी की तरह अपने सम्मान के लिए लड़ना आना चाहिए। 28वां, कुंती
वो माँ थी जिसने अपने बेटे को खो दिया लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। कुंती ने कर्ण को जन्म दिया पर समाज के डर से त्याग दिया। फिर जब उसे सच्चाई पता चली तब भी वो पांडवों की माँ बनी रही। इससे यह सीख मिलती है कि कभी कभी एक माँ को अपने निजी दुखों से ऊपर उठकर पूरे वंश के लिए सोचना पड़ता है। कुंती का त्याग हर स्त्री में छिपी वो ताकत है जो पूरे युग को संभाल सकती है। 29वां गंधारी, जिसने आंखें खुद से बंद कर ली पर सच्चाई को कभी नहीं छोड़ा। गंधारी ने पति धृतराष्ट्र के अंधत्व में सहभागी बनने के लिए स्वयं ही आंखों पर पट्टी बांधी, लेकिन जब अपने पुत्र दुर्योधन का अहंकार देखा तब उसे श्राप तक दिया। इससे यह सीख मिलती है कि प्यार अंधा हो सकता है लेकिन एक माँ का धर्म सही और गलत के बीच फर्क समझना होता है। गंधारी ने अपने पुत्र को भी माफ नहीं किया क्योंकि धर्म सबसे ऊपर होता है। 30वां उल्पी एक नाग कन्या थी जिसने अर्जुन को जीवन दान दिया। उल्पी ने अर्जुन को नागलोक में बुलाया और जब अर्जुन घायल हुए तो जीवन दान दिया। इससे यह सीख मिलती है प्रेम का अर्थ सिर्फ साथ होना नहीं होता बल्कि कभी कभी प्रेम त्याग में, मदद में और जीवन देने में भी होता है। 31वां माद्री, जिसने सती होकर अपने प्रेम को अमर बना दिया। माद्री ने पांडु के साथ अग्नि में प्रवेश कर लिया। इससे यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम अधिकार से नहीं समर्पण से पहचाना जाता है और माद्री का प्रेम उसकी आस्था का प्रतीक था। अभिमन्यु, जिसने चक्रव्यूह तोड़ा लेकिन वापस नहीं लौटा। अर्जुन पुत्र अभिमन्यु सिर्फ 16 साल का था पर उसने वो कर दिखाया जो बड़े बड़े योद्धा नहीं कर पाए। एक अकेले ने चक्रव्यूह में घुसकर सबको हिला दिया। वो बाहर नहीं निकल पाया पर जब तक जिंदा रहा उसने वीरता की परिभाषा बदल दी। इससे यह सीख मिलती है कि अगर लक्ष्य साफ हो और हिम्मत सच्ची हो तो उम्र सिर्फ एक संख्या होती है। 33वां घटोत्कच, बलिदान का दूसरा नाम, भीम और हिडिंबा का पुत्र था। वह राक्षस जाति का होने के बावजूद दिल से सबसे बड़ा इंसान था। महाभारत के सबसे भयानक युद्ध में जब कर्ण की शक्तिशाली शक्ति अस्त्र को रोका नहीं जा सकता था तब श्री कृष्ण ने घटोत्कच को युद्ध भूमि में भेजा और उसने हंसते हुए अपने प्राण दे दिए। इससे यह सीख मिलती है कि कभी कभी तुम्हारा बलिदान दूसरों की जीत बन जाता है और वो बलिदान ही तुम्हें अमर कर देता है। 34वां कर्ण सूत पुत्र नहीं सूरज पुत्र था, लेकिन ये बात किसी ने नहीं जानी। कर्ण को सिर्फ इसलिए तिरस्कृत किया गया क्योंकि वो सूत पुत्र कहलाता था। वो अर्जुन से कम नहीं था बल्कि कई बार उससे आगे था। उसने दुर्योधन का साथ इसलिए दिया क्योंकि सिर्फ वही उसे सम्मान देता था। इससे यह सीख मिलती है कि कभी कभी हम उस इंसान को दोषी मानते हैं जिसे बस समाज ने अपनाया नहीं। कर्ण गलत नहीं था, बस अकेला था। 35वां शकुनी वो था जिसके भाई को कैद में सड़ा दिया गया। वही बदले की आग बना उसके लिए। गंधार नरेश शकुनी को अक्सर चालबाज और षड्यंत्रकारी कहा जाता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उसके पूरे परिवार को हस्तिनापुर में भूखा मार दिया गया। उसके भाई को रोज थोड़ा थोड़ा खाना देकर तड़पाया गया। शकुनी का हर कदम बदले की आग में जलती आत्मा की चीख थी। इससे यह सीख मिलती है कि हर चाल के पीछे
कोई कहानी होती है और हर बदले के पीछे छुपा होता है कोई पुराना जख्म। 30वां अश्वत्थामा, जिसने पिता की हत्या का बदला लिया पर श्रापित हो गया। द्रोणाचार्य की मौत की योजना छल से बनाई गई थी। उनके पुत्र अश्वत्थामा ने बदले में पांडवों के पुत्रों को मार दिया। यह गलती थी, पर उसकी पीड़ा को कोई नहीं समझा। कभी कभी बदले की आग सही और गलत का फर्क मिटा देती है, पर सबसे बड़ा दुख तब होता है जब तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा श्राप बन जाए। इसीलिए गुस्सा से बचना चाहिए। गुस्सा इंसान को वह करवा देता है जो उसे कभी नहीं करनी चाहिए। 37वां अम्बा वो स्त्री थी जिसके अपमान ने पूर्व जन्म लेने पर मजबूर कर दिया। अम्बा का अपहरण भीष्म ने किया था, पर उनसे वह विवाह नहीं किया क्योंकि वे प्रतिज्ञाली थी। लेकिन अम्बा की जिंदगी बर्बाद हो गई। उसे ना समाज ने अपनाया, ना उसको कोई और रास्ता मिला। आखिर में वो प्रतिशोध की आग में तपकर शिखंडी बनी और भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। इससे यह सीख मिलती है कि जब एक नारी को न्याय नहीं मिलता तो उसका प्रतिशोध युगों तक जलता है। 38वां एकलव्य, जिसने अंगूठा काटा फिर भी महान बना। द्रोणाचार्य ने गुरुकुल में एकलव्य को नहीं पढ़ाया क्योंकि वो वनवासी था। फिर भी उसने मिट्टी की मूर्ति बनाकर धनुर्विद्या सीखी। जब अर्जुन को डर हुआ तो गुरु ने उससे अंगूठा मांग लिया और उसने दे दिया। इससे यह सीख मिलती है कि एकलव्य हार कर भी जीत गया क्योंकि उसका समर्पण इतिहास बन गया। 39वां रिश्ते खून से नहीं व्यवहार से बनते हैं। कर्ण और कुंती का रिश्ता खून का था, लेकिन कर्ण ने जन्म देने वाली माँ का नहीं, उस दोस्त का साथ दिया जिसने उसे अपनाया था। वह था दुर्योधन। इससे यह सीख मिलती है कि सच्चा रिश्ता वो होता है जो सम्मान और अपनापन दे। सिर्फ खून का रिश्ता होना ही काफी नहीं होता। 40वां चुप रहना कई बार सबसे बड़ा पाप होता है। सभा में जब द्रौपदी का अपमान हुआ तो पूरी सभा चुप थी। भीष्म, द्रोण, विदुर सभी महान लोग मौन थे। इससे यह सीख मिलती है कि अन्याय के समय चुप रहना खुद अन्याय करने जैसा होता है। सही समय पर आवाज उठाना जरूरी है। हर बात सही समय पर न बताना भारी पड़ सकता है। कुंती ने कर्ण को उसकी सच्चाई तब बताई जब बहुत देर हो चुकी थी। अगर ये सच समय पर सामने आता तो शायद महाभारत का युद्ध ही नहीं होता। इससे यह सीख मिलती है कि सच्चाई, भावना और रिश्तों को समय पर व्यक्त करना सीखो, वरना पछताना पड़ता है। 42वां कभी किसी का अपमान मत करो क्योंकि वो पलटकर इतिहास बदल सकता है। द्रौपदी ने कर्ण को सूत पुत्र कहकर अपमानित किया और वही कर्ण बाद में युद्ध के सबसे बड़े योद्धाओं में गिना गया। शकुनी, एकलव्य, अश्वत्थामा सभी ने अपमान को बदले में बदला। इससे यह सीख मिलती है कि अपमान से बड़ा कोई जहर नहीं और इज्जत देना सबसे बड़ा निवेश होता है। 43वां राजनीति में नीति और माया दोनों होनी चाहिए। श्री कृष्ण ने धर्म के लिए अधर्म की रणनीति भी अपनाई। कभी छल किया, कभी भ्रम, पर मकसद एक था, धर्म की स्थापना। जिंदगी और राजनीति में सिर्फ अच्छे होना काफी नहीं होता, समझदार होना भी जरूरी होता है। हर चाल के पीछे सोच और उद्देश्य भी उतना ही मायने रखता है। 48वां वक्त पर लिया गया सही निर्णय युगों का भविष्य तय करता है। अगर अर्जुन ने कुरुक्षेत्र में गांडीव नीचे रख दिया होता तो अधर्म जीत जाता, लेकिन श्री कृष्ण के ज्ञान ने उसे समय पर निर्णय लेना सिखाया।
दुविधा में फंसना स्वाभाविक है, पर सही निर्णय समय पर लेना यही नेतृत्व है। 49वां, माफ़ी मांगना कमजोरी नहीं, महानता की पहचान है। युद्ध के बाद युधिष्ठिर ने माफ़ी मांगी, भीम ने शोक किया, अर्जुन ने पछताया, क्योंकि उन्होंने युद्ध तो जीता पर अपनों को खो दिया। इससे यह सीख मिलती है कि ईगो से नहीं, विनम्रता से बड़ा बना जाता है। माफ़ी मांगना भी एक योद्धा की निशानी होती है। 50वां, श्री कृष्ण का विराट रूप, जो केवल अर्जुन को ही दिखाई दिया। कुरुक्षेत्र में जब अर्जुन भ्रमित हुआ तो श्री कृष्ण ने उसे गीता सुनाई और फिर अपना विराट रूप दिखाया। उस रूप में उन्होंने समय, सृष्टि, संहार और सृजन सब कुछ समेट लिया। इससे यह सीख मिलती है कि ईश्वर का सच्चा स्वरूप शब्दों से नहीं, केवल श्रद्धा और भक्ति से जाना जा सकता है। 9वां, श्रीमद् भागवत गीता पूरे जीवन का मार्गदर्शन है। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हट रहा था तब श्री कृष्ण ने उसे गीता सुनाई, 700 श्लोक, जो आज भी हर परेशानी का समाधान है। जब भी जीवन में भ्रम हो तो गीता की ओर देखो, उत्तर वही मिलेगा और आपकी परेशानी सब हल हो जाएगी। 52वां, धर्मराधिष्ठिर का स्वर्गारोहण, केवल वही जीवित शरीर से स्वर्ग गए। जब महाभारत के बाद सब पांडव हिमालय की ओर चल पड़े तो एक एक कर सब गिरते गए, पर युधिष्ठिर अंत तक टिके रहे। उनके साथ केवल एक कुत्ता था जो असल में धर्मराज यम थे। इससे यह सीख मिलती है कि जिसने जीवन भर धर्म का पालन किया उसे मोक्ष भी जीवित अवस्था में मिल गया। 53, भीष्म की इच्छा मृत्यु सबसे बड़ा वरदान था। भीष्म पितामह को वरदान था कि वो अपनी मृत्यु का समय खुद तय कर सकते थे। उन्होंने सूर्य के उत्तरायण होने तक प्रतीक्षा की। उनकी मृत्यु मकर संक्रांति के दिन हुई, जो माना जाता है मोक्ष का मार्ग है। इससे यह सीख मिलती है कि सच्चे त्याग, संयम और तप से मनुष्य मृत्यु पर भी अधिकार पा सकता है। 54वां, युद्ध भूमि में ही श्री कृष्ण ने दुनिया को दिया अहंकार रहित कर्म का संदेश। उन्होंने अर्जुन से कहा, कर्म कर, फल की चिंता मत कर। यही गीता का सार था, जो आज भी हर व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल सकता है। जब हर कर्म को ईश्वर को समर्पित कर दिया जाए तो जीवन सहज, शांत और सफल हो जाता है। 55वां, श्री कृष्ण की मृत्यु एक साधारण तीर से हुई थी। श्री कृष्ण की मृत्यु महान युद्ध के बाद एक शिकारी के तीर से हुई थी, जिसे भ्रम हो गया था कि वो हिरण है, क्योंकि श्री कृष्ण ने खुद ऐसा भविष्य चुना था। इससे यह सीख मिलती है कि भगवान जब भी आते हैं तो अपने कर्मों और श्रापों को निभा कर जाते हैं। 56वां, शकुनी को समय रहते न रोकना। शकुनी शुरू से ही हस्तिनापुर को नष्ट करना चाहता था, लेकिन कोई भी उसे समय पर नहीं रोका। दुर्योधन ने उसे अपनाया और हस्तिनापुर टूट गया। इससे यह सीख मिलती है कि घर में अगर एक भी व्यक्ति द्वेष फैलाए तो चुप्पी भी अपराध बन जाती है। 57, द्रौपदी का दुर्योधन पर हंसना। जब दुर्योधन माया सभा में गिरा तो द्रौपदी ने कहा, अंधे का बेटा अंधा। बस यही बात उसके अपमान का कारण बन गई। इससे यह सीख मिलती है कि कभी किसी की कमजोरी पर हंसना ही चाहिए, क्योंकि अहंकार से स्टार्ट हुई हंसी विनाश की वजह बन जाती है। 58, युधिष्ठिर को जुए में सब कुछ हार जाना पड़ा। युधिष्ठिर धर्मराज थे, लेकिन जुए की लत में उन्होंने भाई, पत्नी और खुद को भी हार दिया।
वो जानते थे कि दुर्योधन छल से खेल रहा है, फिर भी चुप रहे। इससे यह सीख मिलती है कि धर्म का पालन करने वाले को भी विवेक और आत्मनियंत्रण नहीं खोना चाहिए। 58 गुरु द्रोणाचार्य का पक्षपात। उन्होंने अर्जुन को श्रेष्ठ माना, लेकिन एकलव्य और कर्ण जैसे योग्य शिष्यों को त्याग दिया। इससे असंतुलन पैदा हुआ जो युद्ध तक चला गया। इससे यह सीख मिलती है कि गुरु वही जो सभी को समान दृष्टि से देखे, वरना ज्ञान भी असंतुलन का कारण बनता है। 8 भीष्म पितामह की चुप्पी। जब द्रौपदी का चीर हरण हुआ तो सभा में सबसे बड़े और धर्म के प्रतीक भीष्म भी चुप रहे। उन्होंने केवल राजधर्म निभाया, मानवीय धर्म नहीं निभाया। इससे यह सीख मिलती है कि अन्याय पर चुप रहना अधर्म का साथ देना होता है। 60 द्रोणाचार्य का युद्ध में ब्रह्मास्त्र की शिक्षा न देना। उन्होंने अर्जुन को दिव्यास्त्र सिखाए पर बाकियों को नहीं, जिससे संतुलन बिगड़ा और युद्ध में एक तरफा विनाश हुआ। इससे यह सीख मिलती है कि ज्ञान का वितरण न्यायपूर्ण हो, वरना वो शक्ति बनकर खतरा बन जाता है। 61वां धृतराष्ट्र का मोह। उन्होंने दुर्योधन की हर गलती को अनदेखा किया क्योंकि वो उनका पुत्र था और यही मोह पूरे वंश के विनाश का कारण बना। इससे यह सीख मिलती है कि माता पिता का अंधा प्यार बच्चों को राक्षस बना सकता है। 62 कर्ण का दुर्योधन के पक्ष में जाना। कर्ण योग्य, दानी, वीर और तेजस्वी था, लेकिन उसने अपनी योग्यता अधर्मी पक्ष में लगा दी। इससे यह सीख मिलती है कि योग्यता का मूल्य तभी है जब वह सत्य के साथ खड़ा हो। 63 शांति का अवसर गंवाना। श्री कृष्ण पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर आए थे। उन्होंने केवल 5 गांव मांगे थे, पर दुर्योधन ने कहा, सुई की नोक जितनी भी जमीन नहीं दूंगा। इससे यह सीख मिलती है कि कभी कभी अहंकार सबसे बड़े विनाश का द्वार खोल देता है। 64 अधर्म पर देर हो सकती है पर जीत धर्म की ही होती है। महाभारत में अधर्म ने पूरे समाज को हिला दिया। पांडवों को वनवास मिला, अपमान सहना पड़ा, यहाँ तक कि जुए में अपनी पत्नी को भी हारना पड़ा। लेकिन अंत में क्या हुआ? दुर्योधन, शकुनी, कर्ण सब धराशायी हुए। धर्मराज युधिष्ठिर को राज्य मिला। इससे यह सीख मिलती है कि अगर आप सत्य के मार्ग पर है तो देर जरूर हो सकती है, पर जीत आपकी ही होगी। 65 मित्र वही जो सच्चाई के साथ खड़ा हो। कर्ण महान था, वीर था, दानी था, ज्ञानी था, लेकिन उसने सच्चाई नहीं चुनी। वो अधर्मी दुर्योधन के साथ खड़ा रहा और अंत में मारा गया। इससे यह सीख मिलती है कि मित्रता महत्वपूर्ण है, पर धर्म से बड़ी कोई मित्रता नहीं है। 66 हर अर्जुन को एक श्री कृष्ण चाहिए। अर्जुन अकेले कभी युद्ध नहीं जीत सकता था, पर वो महान योद्धा था, पर भटक गया था। लेकिन जब श्री कृष्ण ने सारथी बनकर उसे गीता का ज्ञान दिया, तभी वो विजेता बना। इससे यह सीख मिलती है कि हर इंसान को जीवन में एक ऐसा मार्गदर्शक चाहिए जो कठिन समय में उसे सत्य और कर्तव्य की राह दिखाए। दोस्तों, महाभारत कोई पुरानी कहानी नहीं है, ये हर युग की सच्चाई है। ये हमें बार बार याद दिलाती है कि अधर्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों न दिखे, पर अंत में जीत हमेशा धर्म की ही होती है। ये हमें चेतावनी देती है कि अगर हम किसी अन्याय पर चुप रहते हैं तो हम भी उस पाप के भागीदार बन जाते हैं। अगर ये बातें आपको सच्ची लगी, दिल को छू गई, तो इस वीडियो को
कम से कम 5 लोगों तक जरूर शेयर करें। शायद किसी एक की सोच बदल जाए और वही बदलाव की शुरुआत बन जाए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखें।